करा दो, ये फाइल चेंज करा दो। जैसे कोई खुद की सरकार है। सरकार आपकी है क्या राजस्थान में? किसकी है? भजन लाल जी की सरकार है। तो भजन लाल मेरे साथ थोड़ी है। तो न पेपर लीक होगा और न भ्रष्टाचार होगा, हर आदमी खुशहाल होगा। इसके लिए आपको मजबूत कप्तानी देनी होगी। मैं तो इतना सीधा हूँ, 18-23 में मैंने कहा कि अगर दूल्हा कोई मजबूत हो तो 40 तक ठीक हो जाएगा। ये जितने भी राजस्थान में अपराध भ्रष्टाचार इस तरह फैला है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। और किसी गांव ढाणी के अंदर किसी किसान सारे कागज इकट्ठे करके देते हो मुझे, ये ट्रांसफर करा दो, ये फाइल चेंज करा दो। जैसे कोई खुद की सरकार है। सरकार आपकी है क्या राजस्थान में? किसकी है? भजन लाल जी की सरकार है। तो भजन लाल मेरे साथ थोड़ी है। वो तो सबसे ज्यादा चिढ़ते ही मेरे से, देखना नहीं चाहते मुझे। कांग्रेस वालों को तो गले लगाते हैं कि कांग्रेस मेरे भाई है, मैं हनुमान जी को ठीक करूंगा, भजन लाल जी कहते हैं। और कांग्रेस भी कहती है कि हनुमान का इलाज करेंगे, भाजपा और हम तो रात को मिल लेंगे। ये स्थिति राजस्थान की। भाइयों, तुम मेरी चिंता करो, और ये चिंता बार बार करने का समय नहीं होता है। 28 लाख चिंता है। 28 में अगर आपने चिंता कर ली तो 40 तक ठीक हो जाएगा। ये जितने भी राजस्थान में अपराध भ्रष्टाचार इस तरह फैला है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। और किसी गांव ढाणी के अंदर किसी किसान को तकलीफ नहीं पड़ेगी। और गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे और वो आपको मिलेंगे भी नहीं। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। न पेपर लीक होगा और न भ्रष्टाचार होगा, हर आदमी खुशहाल होगा। इसके लिए आपको मजबूत कप्तानी देनी होगी। मैं तो इतना सीधा हूँ, 18-23 में मैंने कहा कि अगर दूल्हा कोई मजबूत हो, मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। और मुझे दूल्हा मजबूत मिला ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? जिसको भी दूल्हा ढूंढे वो मजबूत नहीं, वो तो दूल्हा खुद ही इधर सड़क जाते थे। ये मैंने कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के अंदर देखा था। तो भाइयों, इस पीड़ा को समझो। और चूंकि आप यहां से जो आह्वान करोगे वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में देश के अंदर जाएगा। आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा में जो आगे बढ़ रहा है वो बहुत आगे जा रहा है। उसको पीछे वाला का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कहीं वापिस चला जाए, हाथी नहीं है और क्या काम का, उसको पीछे वालों का ध्यान रखना चाहिए। तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। और समाज का मतलब आप समझिए, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं, उस गांव में ओबीसी के लोग भी रहते हैं। पुराने जमाने के अंदर भी अगर किसी के पैर में कांटा भी चुभ जाता, हमारे लोग उसकी मदद करते थे। कोई परिपाटी हमें अपनानी होगी, उन लोगों को गले लगाना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में वोट से सरकार बनती है। और एक बार अगर राजस्थान में आपने अपनी सरकार बना ली और एक बार सत्ता का आनंद ले लिया, फिर आप सत्ता नहीं छोड़ोगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपने सत्ता का आनंद ही नहीं लिया। अब जो लड़ाई लड़ रहे हो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मैं 52 से लेके 2025 तक देख रहा था। आपका तो गृह मंत्री नहीं बना सही, तो कहते गृह मंत्री बना क्या कोई अपना? तो फिर 2 नंबर का 3-4 पे बैठे हो सारे तो अब गृह मंत्री को छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात करो। समाज के अंदर बहुत खुशी होती है, नौजवान के अंदर जोश होना चाहिए। ये जो हरियाणा के गाने बजते हैं, यूपी दिल्ली के गाने बजते हैं जाटों के, उन गानों पर देश के तमाम जातियां थिरकती है, उनको पसंद है। मराठे भी हमें पसंद करता है, पटेल भी करता है, हमें हर जाति पसंद करती है। और हम भाई है, सबके लड़ाके हैं, मजबूत है, मार्शल है। आपस में संगठित रहना है। अगर 5 मिनट कोई बात हो भी जाए तो 15 मिनट बाद वापिस बैठ के सोचना है तो मामला गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक जगह बैठ जाना है। तो ये बात अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। हमने सबको दिया है, सबको देने वाले लोग हैं। हमारे समाज ने त्याग समर्पण देश की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा साधक की। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में इन चीजों का वर्णन कम है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमें बहुत कमजोर दिखाया गया। और जहां आवश्यकता थी हमारा जिक्र नहीं किया गया। भाइयों, आज देश के बड़े बड़े महानगरों में महाराज सूर्यमल जी की मूर्तियां नहीं मिलेगी। आपने क्या नहीं देखी क्या? आपने चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद देखी क्या आपने? तो सूरजमल जी की जो लड़ाइयां हैं
उनका इतिहास है। अगर मुगलों को किसी ने ठीक किया और दिल्ली के अंदर जितने भी शासक आए उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जिस किले को अंग्रेज भी कब्जे में नहीं कर सके वो भटपुर का किला था जहां अंग्रेजों का भी राज नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो ना हम उसको कौन चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। हमारे लोग एक चीज जानते हैं, आज जितने भी नेता उससे मेरे पीछे पड़े हैं कि हनुमान जी की